पंचकुला के सरकारी ट्यूबवेल में कांग्रेस के युवा नेता ने मनाया एक राजनेता का जन्मदिन। पंचकुला हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के आला अधिकारियों की अनदेखी के चलते पंचकुला शहर में बहाल सेक्टर 17 ट्यूबवेल M5 पर तैनात ऑपरेटर करण दिवाकर, जो कि युवा जिला कमेटी सचिव युवा कांग्रेस पंचकुला के पद पर तैनात है। कांग्रेस के जिला कमेटी सचिव ने सरकार के सभी नियम कायदों के विरुद्ध तथा कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सरकारी ट्यूबवेल M5 में बनाए अपने निवास स्थान ट्यूबवेल की चार दीवारी में विभाग से बिना अनुमति लिए टेंट लगाकर भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय संयोजक व हरियाणा कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता रंजीता मेहता का जन्मदिन मनाने के दौरान राष्ट्रीय संयोजक के साथ साथ कई नेताओं व पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा वर्जित क्षेत्र में जन्मदिन का कार्यक्रम किया गया, पर उनकी यह कवायद वहां के अधिकांश जनों को जरा भी रास नहीं आ रही है। उन्होंने विभाग की अनदेखी पर लापरवाही पर सवालिया प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। जानकारी के मुताबिक यह क्षेत्र कार्यकारी अभियंता HSBP के मंडल नंबर 1 के अधीन आता है। विभाग द्वारा शहर के नलकूपों का संचालन करने हेतु ठेकेदार अखिल शर्मा को जिम्मेवारी सौंप रखी है। वर्जी क्षेत्र में राजनीतिक कार्यक्रम के संबंध में प्रशासक महावीर कौशिक से बात की तो उन्होंने कहा कि हम जाँच करवाएंगे और कार्रवाई भी की जाएगी। जब इस बारे में कांग्रेस के प्रवक्ता रंजीता मेहता से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमने किसी भी नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। जो भी कार्यक्रम किया है ट्यूबवेल के बाहर टेंट में किया गया है। हम ट्यूबवेल के अंदर करण दिवाकर की मां से मिलने गए थे। यह जो राजनीतिक पार्टियां करवा रही हैं। वर्जी क्षेत्र में राजनीतिक कार्यक्रम के संबंध में प्रशासक महावीर कौशिक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम जांच करवाएंगे और कार्रवाई भी करवाएंगे। इस दौरान मौजूदा विभाग के अधीक्षक अभियंता संजीव चोपड़ा भी मौजूद रहे। न्यूज इंडिया 27 से अशोक वर्मा। के ट्यूबवेल के ऊपर वो किसकी परमिशन से हुआ था? वो एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। वो मुझे मालूम पड़ा उनका जन्मदिन मनाया गया वहाँ पे। मुझे मालूम पड़ा है जी परसों। उसका इन्वेस्टिगेशन अभी हो रहा है। जो मुझे पता चला है वो ट्यूबवेल प्रेमिसेस के बाहर हुआ था। अगर ट्यूबवेल प्रेमिसेस के अंदर कुछ हुआ है तो वो जो लड़का है वहाँ पे जो एम्प्लॉई है ट्यूबवेल मल्टीटास्क वर्कर या जो भी पोस्ट पे लगा है, उससे हमने एक्सप्लेनेशन मांगी है कल। उसको 5 दिन का टाइम दिया है। एक्चुअली जो आदमी फील्ड में था उसको टाइम देना पड़ेगा जवाब देने के लिए, और एक्सप्लेनेशन मांगने के साथ उसको हमने ये भी बोला है, उसको नोटिस पे भी डाला है कि अगर जो कोई भी इश्यूज उठे हैं अगर उसमें कुछ सच पाया गया, बिकॉज विदाउट इन्वेस्टिगेशन इवन एज पर लेबर लॉज आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो क्या वो आपकी परमिशन के बिना ऐसा कोई कार्य कर सकता है वहाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। कोई परमिशन ही नहीं है जी मेरी तरफ से, किसी की भी तरफ से कोई परमिशन किसी एक्टिविटी की अदर दैन प्रोफेशनल वर्क ऑफ रनिंग द वाटर सप्लाई वहाँ है नहीं। अगर हुई है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। उसको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है पेंडिंग द आउटकम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। अभी रिज़ल्ट नहीं आया है। डिपार्टमेंट वालों से भी मेरी बात चल रही है, वहाँ पे उसको बोल दिया गया ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। और अगर इसके बाद में हमें कुछ पता चलता है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट थी वहाँ पर कुछ, क्योंकि मेरे पास अभी सारी डिटेल्स भी नहीं है जी, बिना डिटेल्स के मैं किसी के खिलाफ। तो उसका ये पता चल रहा है कि वो किसी कांग्रेस कार्यकर्ता भी है, मुझे भी मालूम पड़ा रखा हुआ है। तो ऐसे बिल्कुल बिल्कुल नहीं देखिए, पर्सनल एफिलिएशन मेरी हो सकती है किसी के साथ, आपकी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। हमारी आइडियोलॉजी देखिए, मेरा काम है उससे काम लेना वाटर सप्लाई इंस्टॉलेशन पे। अगर जी हाँ, मतलब किसी पार्टी के कार्यकर्ता को आप रख सकते हो जो एज ए प्रेजेंट हो पार्टी में? किसी कार्यकर्ता है नहीं है, वो अपनी पर्सनल लाइफ में है। ट्यूबवेल में उस पार्टी का नाम, उस पार्टी की इन्वॉल्वमेंट, कोई पार्टी हो, रूलिंग हो ऑपोजिशन हो, नहीं हो सकती। तो वहाँ पे बैनर भी लगा हुआ था पार्टी का। सुनिए मेरी बात सुनिए ना, मुझे इन्वेस्टिगेट करने देंगे आप। अभी मुझे परसों हुआ ये, कल मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है और पेंडिंग एनी फर्दर डिसीजन हमने उसको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसके बियॉन्ड इमीडिएटली देयर इज सम रूल ऑफ द लैंड। तो बनाना रिपब्लिक तो हम है नहीं कि कभी भी जब जिसको दिल किया उठा के उसको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। और अगर मुझे ठीक लगेगा तो उसको मैं लॉन्ग लीव पे भी भेज दूँगा। और लॉन्ग लीव, एक मिनट मेरी बात पूरी होनी चाहिए, लॉन्ग लीव पे भेजने के बाद हो सकता है एज़ पर लॉ मैं उसकी सर्विसेज टर्मिनेट भी कर दूँ, पर एज़ पर लॉ। ये नहीं है कि जी मैं 48 घंटे में किसी को निकाल दूँ, ऐसे नहीं। आई विल टॉक टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, आई विल टॉक टू द पीपल इन्वॉल्व, आई विल सी एक्शन हैज़ ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड। ठीक है जी, थैंक यू। ये ट्यूबवेल पे इस कर्मचारी को किसने रखा है? किसने रखा है? सरकारी रेजिडेंस का दिया है, पानी फ्री है, बिजली फ्री है। कोई पानी फ्री, कोई बिजली फ्री नहीं जी। वहाँ पर
इट इज़ अ कॉलोनी एरिया। उस कॉलोनी एरिया में ये पकड़ो, इस कॉलोनी एरिया में बहुत चोरियां होती हैं, रात को भी चोरियां होती हैं, दो ऑपरेटर्स रखने के बाद भी चोरियां होती हैं, सिर्फ ताकि वहाँ चोरियां ना हो। उनको बोला गया है कि ऑड आवर पे अगर वहाँ रहना चाहे तो रह ले, उसको कोई कन्वीनियंस नहीं दी गई, और अगर कोई कन्वीनियंस दी गई है तो उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेट करके वो भी हटा ली जाएगी। किसी ने कोई नहीं दिया जी। किस पोस्ट पे रखा है उसको? जो सभी पोस्ट है जी, मुझे कागज़ देखने पड़ेंगे। सारी जो पोस्ट हैं जैसे बाकियों की है वही एक पोस्ट है, उसकी कोई स्पेशल पोस्ट नहीं है। आपका सर मैं विनोद कुमार सोनी, जो कि दोनों पैरों से मैं और मेरी वाइफ शिखा सोनी, हम दोनों विकलांग हैं सर। हम दोनों पहले मार्केट के अंदर सीडी कैश बेच करके सेक्टर 15 पंचकुला की मेन मार्केट में सीडी कैश के काउंटर लगा करके अपना गुजारा करते थे, अपने बच्चों को भरण पोषण करते थे। वो हमारा काम बंद होने के बाद हम बेरोजगार, हमारी जीविका बहुत कठिन हो गई सर। जिस कारण कुछ सामाजिक लोगों ने मुझे राय दी कि आप एक बार सीएम साहब से मिलो। मनोहर लाल खट्टर जी बहुत दयनीय व्यक्ति हैं, बहुत दया करते हैं। जिस कारण से मैं उनसे अपॉइंटमेंट लेकर के उनकी आवास पे चंडीगढ़ जाके मिला उनसे, मैं और मेरी पत्नी सपरिवार। मिलने के बाद में हमने उनके सामने समस्याएं रखी, तो उन्होंने डीसी को ऑर्डर करे, और डीसी ने एनके पायल एक्सचेंज हमारे हुड्डा के जो हैं वाटर वर्क्स के, उनके द्वारा हमारे पेपर लेके हमें ड्यूटी दी गई। जो ड्यूटी मेरी M5 बुड्ढनपुर नियर गुरुद्वारा के बैक में मैं चौकीदार पोस्ट पे लगा हुआ था। पिछले 3 साल से मेरी जीविका बहुत अच्छी चल रही। मैं सरकार का और सभी समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे भीख न मांग करके मुझे मेहनत करने का अवसर दिया गया और मेरे बच्चे उसमें पले। उसके बाद में क्या हुआ कि 3.5 साल के लमसम बाद में एक करण दिवाकर नाम का गुंडा भेज दिया गया यहाँ पर, जो कि मैं तो उसको गुंडा ही कहूँगा। वो मेरे से उम्र में बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी उसने। मेरा ट्यूबवेल चूता था, मेरा बेड उठा के ले गया। मैं पानी में रात भर ड्यूटी करी, क्योंकि मैंने रोटी खानी थी, मेरे बच्चे पालने थे। इस कारण से बराबर मुझे गाली गलौज करना, यहाँ तक कि एक समय ऐसा आया कि मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए थे, उनकी बॉडी घर पड़ी थी। मैं इस कारण ड्यूटी रात को नहीं जा पाया। तो मैं सुबह गया वहाँ देखने के लिए 5 बजे कि मेरी ड्यूटी ठीक है, कोई खतरा तो नहीं हुआ किसी प्रकार, चल रात नहीं है। सुबह जाके देख लेता हूँ अपनी ड्यूटी को, तो वहाँ मेरी पत्नी दोनों साथ में थे। करण दिवाकर ने हमें गाली देने चालू कर दिया और मेरे को मारना पीटना चालू कर दिया। उसकी माँ ने मेरी वाइफ को मारा पीटा, जिस कारण से फिर मैंने जा कर के सीधा चौकी में FIR लिखवाई। वहाँ हमारा इसकी बातचीत हुई, वहाँ कंप्रोमाइज़ कराया पुलिस ने और स्टाफ ने मिलकर सबने कि ये 3 दिन के अंदर कमरा खाली कर देगा, कमरा आपको दिया जाएगा। वहाँ कमरा मुझे नहीं दिया गया। ये लॉकडाउन के बहुत पहले की बात है। लॉकडाउन में मुझे बराबर ड्यूटी दी गई, कभी इस ट्यूबवेल पर जा, कभी उस ट्यूबवेल पर जा। मैं भटकता रहा, मैं ड्यूटी लॉकडाउन में मुझे 1 दिन की छुट्टी नहीं दी गई। मैं बराबर मैंने ड्यूटी करी लॉकडाउन भर, पास लगा करके। मेरे पास पास पड़ा हुआ है। उसके बाद फिर सुपरिटेंडेंट ने एक दिन मुझे ज़बरदस्ती करके मुझे ड्यूटी भेज दिया वहाँ पर कि आप नाइट ड्यूटी वहाँ करके आओ। मैं नाइट ड्यूटी वहाँ करने गया, तो इसने करण दिवाकर ने गुंडई दिखाते हुए बाहर से मेरे चैम्बर में ताला मार दिया, और मैं प्यासा भूखा तड़पता रहा डर के मारे। अकेला मैं तो दौड़ भी नहीं सकता, मैं तो चिल्ला भी नहीं सकता, एकदम एकांत में ट्यूबवेल है। फिर मैंने अपने कई स्टाफ के कर्मचारियों को फ़ोन किया, वो लोग कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आए। तब मैंने सुबह 4 बजे जिसकी ड्यूटी मुकेश को, उसको फ़ोन किया। उसने मेरा फ़ोन ना उठा करके वहीं करण दिवाकर कमरे में आके बैठ गया और बैठा रहा, मेरे से कोई बातचीत नहीं करी। ठीक है जी। फिर जब मैं हार गया, मैं मजबूर हो गया, तब मैंने 100 नंबर कॉल करके पुलिस को बुलाया। पुलिस ने आके गेट खोला और गेट खोल के मुझे बाहर निकाला। फिर हम चौकी गए, चौकी में जाके हमारी इसकी बातचीत हुई, तब इसने माफ़ी मांगी। और उसके बाद सर मेरे को ही विकलांग बंदे को वहाँ से हटा दिया गया, इसको वहीं पर इसको मकान दे दिया गया बाकायदा। या वहाँ रह करके अपनी पूरी गुंडागर्दी, पूरा असामाजिक तत्व इकट्ठा करता है वहाँ पर। ये बहुत असामाजिक है, और इसकी कुशल जांच पुलिस रिपोर्टें भी मेरे पास रखी हुई हैं। तो अब क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है कि मेरे साथ न्याय हो। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे निकाला जाए, अगर ये गलत है इसको निकाला जाए।